हम इंडिया की पॉपुलेशन को देखें और उनकी इकोनॉमी को देखें और उनकी इमर्जिंग इकोनॉमी को देखें, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को देखें, तो ये एक गिव एंड टेक का सौदा है। 28 आइलैंड इंडिया को मालदीव गिफ्ट कर रहे हैं, तो सर ये उसके लिए समझ लें कि आटे में नमक के बराबर है। उसके पास तो है ही, उसके पास तो है ही यही सब ना। मतलब वो हेल्प कर रहा है मालदीव को। उनकी पॉलिटिक्स और उनकी एस्टेब्लिशमेंट, इनका गठ जोड़ नहीं है, क्या ठीक है ना। बात है, वहाँ पे स्ट्रांग इकोनॉमी है, ठीक है ना, और स्ट्रांग डेमोक्रेसी है उनका, जो है ना। क्योंकि अगर मैं भी इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है ना, किसी भी मुल्क के अंदर, या कोई मुल्क मेरे मुल्क के अंदर आके इन्वेस्ट करेगा, तो वो ये देखेगा कि यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है। इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती नहीं होती ना, तो ये दोस्ती ना होने की वजह मसनूई दुश्मन रखना है एक दूसरे को, फेक आर्टिफिशियल दुश्मनी ना सर। आर्टिफिशियल दुश्मनी है फॉर सेक ऑफ पॉलिटिक्स, फॉर सेक ऑफ पावर, बिकॉज ऑल दीज पॉलिटिकल लीडर आर जस्ट अ पावर हंगर, दे आर नॉट अ बेसिकली पॉलिटिकल लीडर। उनके पास कोई ना तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं और ना ही उनकी डेमोक्रेसी के ऊपर कोई रिसर्च, ना कोई स्टडी है। बस इनके पास पैसा है। ये लोग बिजनेसमैन थे, इन्होंने सोचा कि यार कारोबार पैसा तो है, अब 4 लोग भी हमें जान लें। तौर पे इंडिया जो है ना आईटी सेक्टर में टॉप कर चुका है, ठीक है सर। अगर आप अपने साथ पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें, इवन चाइना के साथ भी कंपेयर करें, तो गूगल हब जो है उसके अंदर इंडिया के लोग बैठे हुए हैं। मतलब कि वहाँ पे कैलिफोर्निया वैली है और उनका सिलिकॉन वैली और बेंगलोर हब बना वहाँ पे। बेंगलोर समझ लो कि इंडिया की जो है ना वो सिलिकॉन वैली है। तो इस वजह से एक तो जो है ना वो आईटी के हवाले से जो है ना टॉप पे चले गए। अभी आप यूट्यूब फेसबुक यूज़ करते हैं तो आप कश्मीर के खिलाफ खबर लगा के दिखाएं, और कश्मीर के हक में आपका फेसबुक पेज ही उड़ा देंगे, आपका ट्विटर अकाउंट। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी वीडियो है नायला पाकिस्तान रिएक्शन से, जो कि मालदीव और भारत के रिश्तों को लेकर है। क्योंकि हमारे विदेश मंत्री 3 दिन की यात्रा पर गए हैं मालदीव, और वहां पर उन्होंने बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन किया है, जिसमें 11 करोड़ डॉलर की स्वच्छ जल परियोजना उन्होंने लॉन्च की है, जो कि मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है पाकिस्तान में। और मालदीव के राष्ट्रपति, जो कि इस साल की शुरुआत में बहुत ज़्यादा भारत के खिलाफ बोल रहे थे, कमेंट कर रहे थे, यहाँ तक कि चाइना यात्रा पर चले गए थे। लेकिन अब उनको समझ में आ गया है कि चाइना उनका पक्का दोस्त ना होके भारत से ही उनको फ़ायदा मिलने वाला है। तो अब वो भारत को ही अपना करीबी बता रहे हैं और भारत के साथ ही अपने रिश्तों को और बेहतर बनाने में लग गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई इंटरनेशनल डायल नंबर 911 की तरह है और हम कहीं नंबर मिलाएंगे, तो भारत हमारी सबसे पहले मदद करेगा। तो देखते हैं पाकिस्तान के लोग इसके ऊपर क्या कहते हैं। आप देखें कि टूरिज्म को देखें ना, कितने चाइनीज वहाँ मालदीव में जाते हैं, वहाँ पर जाके वो उल्टे लेट के चैप्टर पढ़ते हैं, नहाते धोते हैं और वो एंजॉय करते हैं, नहीं ना। लेकिन हम अगर मालदीव में देखें कि इसी एशियन कंट्रीज को अगर देखें, तो पाकिस्तानी और इंडियन ये बड़ी तादाद में जाते हैं। और अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन को देखें और उनकी इकोनॉमी को देखें और उनकी इमर्जिंग इकोनॉमी को देखें, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को देखें, तो ये एक गिव एंड टेक का सौदा है। अगर 28 आइलैंड इंडिया को मालदीव गिफ्ट कर रहे हैं, तो सर ये उसके लिए समझ लें कि आटे में नमक के बराबर है। उसके पास तो है ही, उसके पास तो है ही यही सब ना। मतलब वो हेल्प कर रहा है मालदीव की। सर उसके पास है यही सब कुछ ना। बुनियादी तौर पर उसने अपना टूरिज्म भी बढ़ाना है, उसने एक बड़ी जो इकोनॉमी है, आप ग्रोइंग इकोनॉमी, उसको भी अट्रैक्ट करना है, और एक बड़ी जो आईटी की इंडस्ट्री है उसको अट्रैक्ट करना है। तो इसमें म्यूचुअल कंसर्न है, म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं, और ये आई थिंक बहुत अच्छा है। ये चाइना के साथ भी हो सकता था, बट उनके अपने इकोनॉमिक रिलेशनशिप हैं। जाहिर है चाइना को आप देखें कि चाइना ने पाकिस्तानियों को एक टॉफ़ी का झांसा दे करके तुम लोगों को मैं ये मोटरवे बना के दे रहा हूँ, उसने 100 साल के लिए हमारी सारी की सारी जो इकोनॉमी है उसको अपने बगल में ले लिया। सही है, सिर्फ एक मोटरवे की खातिर चाइना ने जो सी पैक गुजारा,
वो इस वक्त हम पे रूल कर रहा है। ठीक है, गवादर भी 100 सालों के लिए ले लिए, सब कुछ ले लिया हमसे। यही चीज़ है ना। हाँ। तो बेसिकली जो बाकी ममालिक हैं वो समझदार वो हैं। इस तरह के ट्रैप से बचने की कोशिश करते यस, हैं। मेरा ये क्वेश्चन था कि मालदीव, क्योंकि उसने एक वक्त था 3-4 महीने की पहली बात है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इतना मजाक बनाया, उनके लिए बुरे बुरे लफ्ज बोले, और उनके हालात बिल्कुल आप कह रहे कि नॉर्मल नहीं थे, दोनों के बीच फ्रेंडशिप खत्म, भागा चाइना के पास था गया। ना। हाँ। वो इलेक्शन चल रहा था, मोदी के फ्यूचर का पता नहीं था। हाँ। आपको पता है, मोदी को आप लाख गलत कह लें, बट मोदी ने अपना जो इमेज है, जो डिजिटल इमेज है या सोशल मीडिया का इमेज है, उस पे इतना डोमिनेंट है कि आज आप इंडिया में अगर हूँ या यहाँ से आप VPN लगा के इंडिया आप अपने आप को साइन करके आप स्क्रॉल करें, तो आपको मोदी का ना फ़कत अच्छा फेस नज़र आएगा, बल्कि ये नज़र आएगा कि मोदी ने कितनी डेवलपमेंट की है और मोदी की वजह से इंडिया ने कितना ग्रो किया है। तो ये वक्त की बातें हैं। यहाँ भी तो सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती। यहाँ भी तो वक्त गुजरते पता नहीं चलता। तो ये एक उनका डिप्लोमेटिक। यूट्यूब पे मोदी साहब का चैनल देखिए 25 मिलियन का है, एक्स के ऊपर सबसे बड़ा चैनल है। बिल्कुल तो जाहिर है वर्ल्ड लीडर का अगर कभी कभी इस तरह दुनिया के अंदर वो होता है ना, एक क्या होता है, स्टडी होती है या फिर सर्वे होता है, उसमें भी टॉप पे है, तो ये इमेज तो बहुत अच्छी है। उसने अगर ये 25 मिलियन का चैनल है या वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर मुसलसल रूल कर रहा है, तो सर कोई तो वजह है कि मतलब वो उसकी नियाजमंदी है या उसका जो भी है। देखें, हम पाकिस्तान में है ना, कोई भी जंग जीतने के लिए एक मसनूई दुश्मन चाहिए होता है। हम हमेशा अपना मसनूई दुश्मन गर्दानते हैं अमेरिका को। अच्छा। इसी तरह इंडिया अपना मसनूई दुश्मन गर्दानता है पाकिस्तान को। वो इंडिया में वो अब नहीं मानते ना। बट इलेक्शन में जब इलेक्शन हो तो इलेक्शन कैंपेन में सबसे बड़ा जो उनका स्टांस होता है, क्योंकि वहाँ भी तो रियासतें हैं ना, महाराष्ट्र, फलानी रियासत, टिमकानी रियासत, एक रियासत तो है नहीं ना। उनके तो सूबे ही बेहतर, दर्जनों तो सूबे, जी दर्जनों तो सूबे हैं उनके। तो वहाँ पर वो जो एक मसनूई दुश्मन बनाते हैं, वो पाकिस्तान को बनाते हैं। और बड़ी कैंपेन चली, इवन पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में चला गया था कि हमें गलत पोर्ट्रे इंडिया ना करे। सर ऐसा ही है। और इसी तरह हम भी अपना मसनूई दुश्मन अमेरिका को बनाते हैं। अमेरिका, इंडिया, अफगानिस्तान, हमने किसको छोड़ा है? तो बिल्कुल ऐसे ही। तो वो ना एक मसनूई दुश्मन भी रखना बड़ा जरूरी होता है सियासी रोटियां सेकने के लिए। बिल्कुल। इंडिया जो है वो इस वक्त उसकी अगर आबादी को देखो, उसकी इकोनॉमी को देखो, खास तौर पे इंडिया जो है ना IT सेक्टर में टॉप कर चुका है। ठीक है सर। अगर आप अपने साथ पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें, इवन चाइना के साथ भी कंपेयर करें, तो गूगल हब जो है उसके अंदर इंडिया के लोग बैठे हुए हैं। मतलब कि वहाँ पे कैलिफोर्निया वैली है और उनका सिलिकॉन वैली और बेंगलोर हब बना वहाँ पे। बेंगलोर समझ लो कि इंडिया की जो है ना वो सिलिकॉन वैली है। तो इस वजह से एक तो जो है ना वो IT के हवाले से जो है ना टॉप पे चले गए। अभी आप YouTube, Facebook यूज़ करते हैं तो आप कश्मीर के खिलाफ खबर लगा के दिखाएं, और कश्मीर के हक में हाँ आपका Facebook पेज ही उड़ा देंगे, आपका ट्विटर अकाउंट उड़ जाता है। अच्छा, तो बात ये ना, उनका कंट्रोल है। देखो मालदीव अगर उनको ये चांस दे रहा है, इस वजह से दे रहा है कि देखो उनकी इकोनॉमी इस टाइम मजबूत है, ठीक है, और वो काम भी कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि उनकी पॉलिटिक्स और उनकी एस्टेब्लिशमेंट, इनका गठ जोड़ नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे स्ट्रांग इकोनॉमी है, ठीक है, और स्ट्रांग डेमोक्रेसी है उनका जो है ना। क्योंकि अगर मैं भी इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है ना, किसी भी मुल्क के अंदर या कोई मुल्क मेरे मुल्क के अंदर आके इन्वेस्ट करेगा, तो वो ये देखेगा कि यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है। अगर इन्वेस्ट करते वक्त ये सोचता है कि इन्वेस्टर, ठीक है ना, या किसी बंदे को मुल्क में ला रहा है, मैं जहाँ पे जाऊँगा इन्वेस्ट करूँगा, मैं ये देखूँगा वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, वहाँ का जस्टिस सिस्टम कैसा है। ये तो नहीं होता कि हर 6 महीने बाद हुकूमत चेंज हो रही होती है, पैसा भी सेव रहेगा कि नहीं। अच्छा, वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक मिसाल है ना कि वो जनरल बाजवा ने खुद नवाज शरीफ से कहा कि भाई ये इसहाक डार को समझाओ कि अब मल्टीनेशनल कंपनीज वाले मुझे अप्रोच कर रहे हैं कि ये हमसे अपना जो है ना वो कमीशन मांग रहा है। तो ये वाली हालत जब नहीं होगी तो देखो इंडियन इस टाइम जो सीधी सी बात है, हमारे इख्तलाफात अपनी जगह, ये है कि वो लोग तरक्की कर रहे हैं और ख़ास तौर पे वो IT हब बन गया है। अब इस टाइम जो है ना सबसे टेक्नोलॉजी में अभी जो उन्होंने मून मिशन भेजा चांद पे, उसके बाद भी उनकी टेक्नोलॉजी बहुत बूस्ट हुई है। इंडिया इस टाइम आपका IT हब है और उनकी जो है ना IT की जितनी जो है ना जितने IT से वो डॉलर कमा रहे हैं और जितना ज़्यादा IT से पैसा कमा के उन्होंने अपने मुल्क को मजबूत किया, शायद ही किसी दूसरे मुल्क ने इसको मजबूत किया होगा। तो जाहिर सी बात है मालदीव ने इसी वजह से उसके साथ दोबारा आके जुड़ा है। उसने देखा है कि वहाँ पे जो है ना कम से कम डेमोक्रेसी स्ट्रांग है, ठीक है ना, और उनकी इकोनॉमी जो है ना वो अच्छी जा रही है और बूस्ट कर रही है।
देखा हमने जब लक्षद्वीप का मामला आया, मोदी साहब ने वहाँ पर तस्वीरें खिंचवाई, तो ये मालदीव इंडिया को आंखें दिखा रहा है, चाइना के पास भागा भागा गया, चाइना से लोन लिए, चाइना ने फ्री पानी भी भेजा। आखिर आपको क्या टर्निंग पॉइंट लग रहा है कि मालदीव ने चाइना को मजीद भाव नहीं दिया और चाइना से अपना रास्ता काट लिया? देखो चाइना जो है ना, चाइना वाले बहुत सियाने हैं, ठीक है ना, वो हाँ वो बहुत सियाने हैं। उसकी वजह ये वो कोई काम फ्री में नहीं करते, ठीक है। तो वो जारी सी बात है, चाइना तो इन्वेस्ट ही जाके वहाँ पे करता है जहाँ पे वो देखता है उसका अपना बेनिफिट है। ठीक हो गया, मतलब वो मदद नहीं कर रहा था मालदीव, मदद नहीं करता। देखो चाइना हमेशा डील करता है, वो उनका दोस्त कोई नहीं है, वो सियाने, वो हमेशा प्योर बिजनेस डील करते हैं, ठीक है ना। अच्छा। वो प्योर बिजनेस डील करते हैं और मालदीव ने जब देखा तो ये तो प्योर बिजनेस डील कर रहे हैं और इसके अंदर चाइना ने आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल ही लेना है, तो उन्होंने मतलब हमें भी डेट ट्रैप में फंसाएंगे। मतलब तो यही है ना कि अब देखो पाकिस्तान के अंदर सी पैक बना, हाँ, नहीं सारे बना। नहीं बना है, जितना एक बना है वो बना किस तरह आपको पता है इसका? किस तरह? ये चाइना ने ये नहीं किया कि हमें जो है ना वो उसने को पैसे दे दी कि ये लो ले जाओ पैसे और ये जो है ना तुम बना लो। हाँ। चाइना ने हमें कर्जा दिया हुआ है, वो कर्जा दे भारी शर्त पे। हाँ? शराइत को तो आप छोड़ो ना, शराइत तो यहाँ पे देखते नहीं है, ठीक है ना। ये जाते हैं कहते हैं बस कहीं से कर्जा मिल जाए और वो भी इनको नहीं मिल रहा। तो वो एक बात ये है कि चाइना ने अगर सी पैक पे भी आके पैसा लगवाया है, एक तो उसने अपना फ़ायदा ये देखा है कि उसने हमें वो पैसे सूद के ऊपर दिए हैं, ठीक है वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के थ्रू थे, लेकिन थे वो कर्ज के तौर पर जो हमने उनको वापस करने था। और दूसरा चाइना ये फ़ायदा देख रहा था कि वो जो हज़ारों किलोमीटर का रूट उसको इस्तेमाल करना पड़ रहा था, ठीक है ना। दरमियान में स्टेट ऑफ मलक्का भी आती थी जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ना डाकुओं का राज भी है और उनको नुकसान होता था और उनका जो है सर ये तो बातें चाइना के चले, मालदीव ने चाइना से जो है ना अपनी जान छुड़ाई, दोबारा इंडिया की तरफ अपना रुख किया, 28 आइलैंड उसको दे दिए। सर हम चाइना को कहते हैं चाइना हमारा दोस्त है और हम चाइना के डेट ट्रैप में फंस गए, पूरी तरह फंस गए हैं कि आज हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई है। अगर ये चाइना की बजाय अगर हमने इंडिया को दोस्ती अपनी होती है, फ्रेंडशिप की होती, तो क्या आज हम इसी हालात में होते जैसे चाइना से दोस्ती करते हैं? ना फंसूँ, ठीक है ना, मैं दुश्मनियों में ना फंसूँ, मेरी सरहदें महफूज हों। तो चाइना ने तो जो है ना इंडिया के साथ थोड़ा सा उसका लद्दाख के मामले पे हुआ, उसके बाद वो सुकून में है, ठीक है। चाइना हमारा दोस्त है, वो वाली सरहद जो है हमारी सिक्योर है, लेकिन बात यह है कि हमें इंडिया के साथ भी अच्छे रिलेशन रखने चाहिए, हमें अफगानिस्तान के साथ भी अच्छे रिलेशन रखने चाहिए। जब देखें आप ये मुल्क को मिसाल ये लें कि आपका घर है 5 मरले का, आपके सामने वाला घर, आपके साइडों वाले घर, आपकी बैक साइड पे ये 4-5 घर हैं। अगर आपके इनके साथ अच्छे टर्म्स हैं तो वो हर मुश्किल में आपके साथ खड़े होंगे। पड़ोसी सबसे पहले पड़ोसी सबसे पहले हैं। तो ये कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ हैं, ठीक है ना। या कुछ लोगों की इमा है जो कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान आपस में अच्छी बात ना करें, हालांकि यहाँ के लोगों का कोई कसूर नहीं, इंडिया के लोग जो हैं, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो सही हैं। और दूसरी बात यह है कि चाइना, जहाँ तक आप बात कर रही हैं, तो चाइना जो है वो हमेशा प्योर बिजनेस डील करता है, वो पाकिस्तान के साथ करेगा, वो इंडिया के साथ करेगा, वो अपना बेनिफिट देखेगा और वो भी लॉन्ग टर्म। आपने कहा कि इंडिया एक बेस्ट ऑप्शन थी, मालदीव ने वो चूज की। हम अगर चाइना की बात करें, पाकिस्तान चाइना के डेट ट्रैप से क्यों नहीं निकल पाया आज तक? और हमें अफगानिस्तान अच्छा दोस्त नहीं लगता, हमें उसके पार की दुनिया अच्छी नहीं लगती। हमारी रोडों पे भी जाएं, अक्सर रोड लिखा हुआ था पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। ये चीन और पाकिस्तान की दोस्ती ने किया क्या है आज तक सिवाय कंफर्ट जोन। आपके मुल्क में आज भी 65,000 सैलरी लेने वाला बंदा ये कोशिश नहीं करता कि मैं अपना बिजनेस करूं। अच्छा, आज आप एक सुई तक नहीं बना सकते। आज आप कोई मशीनरी, कोई इंजन, कुछ भी नहीं बना डस्टबिन के शॉपर भी मेड इन चाइना, मेड इन चाइना सर, हर चीज मेड इन चाइना। आपने ये जो बुंदे पहने हुए हैं, ये सब बाहर से है, हम खुद मंगाते हैं, सेल करते हैं यहाँ पे। अच्छा। सही है। अब ये जो माइक है, ये माइक आप वहाँ से चाइना से मंगाते हैं। वहाँ पर इतनी बड़ी इंडस्ट्री इस वक्त है कि चाइना में अगर आपने सिर्फ ग्लासेस लेनी हो ना, ये जो कैमरामैन बहन ने पहनी हुई है, चाइना में सिर्फ ग्लासेस बनाने वाला एक पूरे का पूरा सूबा है, पूरा सूबा है। अगर आपने शूज़ लेनी है तो वहाँ पर एक पूरे का पूरा प्रोवेंस है जो सिर्फ यहाँ पर शूज़ की फैक्ट्री हैं और शूज़ ही बनेगा। तो उन्होंने अपने आप को इस तरह बिल्ड किया है कि हम उनके डेट से कैसे निकलें भाई। सही है। और हम हैं ही कंफर्ट जोन में, हमारा पूरे का पूरा मुल्क ही कंफर्ट जोन में। अगर कभी वक्त आना पड़ता है कि हमारे कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई किसी को ये स्टांस होता है कि यार थोड़ा मुश्किल वक्त काट लो, तो कोई नहीं यार, उसके बावजूद भी मतलब हम सर्वाइव ही नहीं कर पाते।